तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को और कैनिजारो रिएक्शन, जो कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लास्ट दो रिएक्शंस है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बच जाएगा बेंजल्डिहाइड पर, तो वो भी काफी सिंपल सी चीज है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमारे सिलेबस का पार्ट है भाई, ठीक है। पूछी जाती है, फेवरेट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इधर उधर भी आपको ये एग्जाम्स में दिखाई देगी। सबसे पहले रिएक्शन से मिलवाता हूं कि रिएक्शन कैसी होती है। तो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। मान लो मेरे पास इथेनॉल है और मैं इथेनॉल को किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहा हूं। तो ऐसा करने पर फर्स्ट स्टेप में तो मुझे इस तरह का एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोल रहा हूं, देखो ये आपका ग्रुप CHO, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से कौन जुड़ा है OH, तो ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को आप क्या करते हो, थोड़ा सा और हीट करते हो, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल लूज करके ये फाइनली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये जो रिएक्शन है इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट इसमें बना है ये एक एल्डोल है। रफली इसे मैं एल्डोल कहता हूं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और एक OH ग्रुप है, दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो एल्डिहाइड के लिए ALD और OH के लिए ऑल मैंने यूज कर लिया, तो बन गया एल्डोल। और उसके बाद जब हमने कंडेंसेशन कराया, वाटर रिमूव किया, तो फाइनली एक एल्कीन हमारे पास मिल रहा है, अनसैचुरेटेड हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बना उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक जुगाड़ बना लेंगे प्रोडक्ट्स को बनाने। रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर देखें तो बहुत आसान रिएक्शन है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये अपना जो एल्डिहाइड था, इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा। मीडियम बेसिक है, NaOH ले रखा है मैंने, मीडियम बेसिक मीडियम में ये OH क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा वाटर के फॉर्म में। ये H+ के फॉर्म में बाहर होगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लाइक दिस। और ठीक है, ये काम हो भी पाता है, क्यों, क्योंकि बोलो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। ये रेजोनेंस का पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन आयन इस वजह से स्टेबल है, दैट इज वाई अल्फा हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। मैं ये वाली हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता OH के साथ, क्योंकि यहां से बनने वाला कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। या फिर अल्फा हाइड्रोजन से आगे कोई और हाइड्रोजन होती, मान लो यहां भी एक CH3 लगा रखा होता मैंने, तो इस CH3 से मैं हाइड्रोजन नहीं निकालूंगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद कार्बन आयन जो बन रहा है वो स्टेबल नहीं बन रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। ये रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है कार्बन आयन का फॉर्मेशन, और यही रिएक्शन की RDS भी है बेटा, RDS। तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो रेट है वो हम कैसे निकालेंगे या कंपेयर करेंगे, वो हम कंपेयर करेंगे बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। जो कार्बन आयन बन रहा है अगर वो स्टेबल बना तो एल्डोल जो है फास्ट होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो आप यहां साइड से मेंशन कर लेना कि जो रेट है रिएक्शन का ROR, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जो कार्बन आयन बन रहा है, कार्ब एनायन, उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन का रेट। अब चलते हैं आगे, आगे क्या होगा। अब ये जो कार्बन आयन बना है इसके अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी भाई। क्यों बढ़ेगी बेचैनी, क्योंकि ये अनस्टेबल तो है भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल तो है, ठीक है, तो बेचैन तो रहेगा। ये क्या करेगा, ये आपका एक और एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल था मिक्सचर में, एक और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर SN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। मैम चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे भैया। तो देखो क्या मिला, CH3 यहां ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज,
ये H पहले से था ही, ये H पहले से था ही भाई, और इससे कौन जुड़ा, CH2CHO, कौन जुड़ा, CH2CHO, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे देके ये कार्बन फ्री हो गया। बाद में ये O माइनस जो बना है, ये मीडियम से एक H प्लस, मीडियम वाटर है, डाइल्यूट आपने ले रखा था NaOH, देखो एक्वस NaOH, डाइल्यूट NaOH ले रखा था मैंने, तो मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये क्या करेगा, इधर लिख देता हूं वाटर को, वाटर से एक हाइड्रोजन उड़ा के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, ये तो बन जाएगा OH, H, CH2CHO, और यहां से OH माइनस आयंस जनरेट होंगे। तो जो OH माइनस आयन आप देखिए पहले स्टेप में आपने यूज करे थे कार्बन आयन बनाने के लिए, अल्फा हाइड्रोजन उड़ाने के लिए, वो आपको वापस से ऐसे ही मिल गए। देखो मैं हट जाता हूं, वो वापस से आपको इस तरह से ही मिल जा रहे हैं, यानी रिएक्शन में OH यूज नहीं हो रहा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और इस पहला जो स्टेप है इसमें आपका एल्डोल प्रोडक्ट बना है। इसके बाद हम इसका जब हीटिंग कराएंगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, और वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से फाइनल प्रोडक्ट भी फॉर्म कर लेगा। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, देखो जैसे अगर मैं कहता कि भाई हमारे पास एक एल्डिहाइड है इस तरह का, और इसका मुझे एल्डोल कराना है, CH3CH2CHO, दिस इज प्रोपेनल, और मैं इसका रिएक्शन कराता हूं डाइल्यूट NaOH के साथ, हीटिंग करता हूं। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे हम एल्डोल कहेंगे। बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले स्टेप में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इस पर अटैक होगा OH माइनस का। इससे आप ये भी समझ पा रहे हैं कि भाई जो एल्डोल रिएक्शन है वो सिर्फ वही एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल नहीं दे सकता। तो ये OH इस H को उड़ा ले जाएंगे, माइनस H2O बाहर हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेप में डेवलप होगा आपका अपना कार्ब एनायन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है भाई। अब ये जो कार्बन आयन बना है ये अटैक करेगा किसके ऊपर बोलो, एल्डिहाइड के ऊपर, एक और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर। ये कार्बन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो अटैक करेगा। तो मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं एल्डिहाइड का ही सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स में हो रही है तो इसे सेल्फ एल्डोल बोला जाता है। अभी एक क्रॉस एल्डोल भी होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होगा, लेकिन मैकेनिज्म तो भाई सेम ही रहेगा। ओके, तो ये जो C माइनस है ये अटैक कर देगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखो क्या मिलेगा आपको, इधर से बनाना शुरू कर रहा हूं इस वाले CH3 से, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 C ऊपर माइनस H, और देखो ये जो कार्बन है ये कार्बन आके जुड़ा इससे। आप देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था, एक साइड तो H, एक साइड तो CH3, और एक साइड क्या जुड़ा है CHO। बाद में वाटर से ये एक H प्लस ले लेगा, तो यहीं बना दूं, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो कुल मिलाकर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और जब आप इसे हीट करोगे तो यहां एक वाटर मॉलिक्यूल आप लॉस कराओगे, अल्फा हाइड्रोजन फिर से आपको लॉस करानी है CHO के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोबारा में जब डिहाइड्रेशन होता है ना वो भी बेस की ही हेल्प से होता है भाई। उसमें भी बेस क्या करता है, ये H उड़ाता है पहले स्टेप में, और जो कार्बन आयन है वो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके OH वाटर के फॉर्म में लिविंग ग्रुप की तरह बाहर होता है। तो डिटेलिंग में नहीं जाना है, बट आप इतना ध्यान रखें कि एल्कीन बनाने के लिए CHO का जो अल्फा हाइड्रोजन है हम उसे रिमूव करेंगे, इधर से हाइड्रोजन हम रिमूव नहीं करेंगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड C CH3 CHO बनेगा। ये फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर लॉस ऑफ वाटर, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। क्लियर, तो ये तो हुआ मैकेनिज्म वाइज। अब अगर हमें ये जल्दी से करना है तो इसका एक बड़ा शॉर्टकट है, बार बार हम मैकेनिज्म तो नहीं करेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट है, आप स्क्रीनशॉट लो फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हम इस रिएक्शन को कराने की कोशिश करें, ये मेरे पास
एक एल्डिहाइड है, ये H जुड़ा हुआ है, या इसको पास में ही लिख लो इसके, ये CH है, CH2 CHO, और इसका रिएक्शन मुझे डाइल्यूट NaOH से। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना भाई कि डाइल्यूट NaOH बहुत जरूरी है, डाइल्यूट NaOH बहुत जरूरी है इस रिएक्शन को कराने के लिए। क्लियर? चलो, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी वो तो हमने देख लिया है, अब हम प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करो, आप एक जैसे दो मॉलिक्यूल बना लो, सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं, और उस एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकाल के रख लो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ऐसे ओपन करके शो कर लो। बस, अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना, आपको एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन उठाकर दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे लगाना है, और अल्फा कार्बन को, जहां से हाइड्रोजन हटाया है उसी कार्बन को उठाकर आप दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से जोड़ दें। ठीक है? अब जोड़ने के बाद जब लिखना शुरू करो तो जिस मॉलिक्यूल पर एडिशन किया है वहां से लिखना शुरू करना। तो मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं, CH3 CH CH3 CH2, ये H, और देखो यही कहानी हुई है, ये तो H ऊपर हटा दिया मैंने, ये वाला H, ये बताओ क्या बन जाएगा? OH, ये वाला हिस्सा बन जाएगा OH, और इस कार्बन से आपने इसे जोड़ा है अल्फा को, तो इसे लिख दो CH, एक H हटने के बाद CH। बाकी CH से क्या जुड़ा हुआ है? देखो एक तरफ तो जुड़ा हुआ है इससे CH, जो कि फर्दर दो CH3 से जुड़ता है, देख लो इससे एक CH जुड़ा है जो फर्दर दो CH3 से जुड़ा है, और एक इससे कौन जुड़ा हुआ है? CHO। कौन जुड़ा हुआ है? CHO। तो इस तरह से हम एल्डोल प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिमिलर ट्रिक से आप क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स भी बना पाओगे। आपको क्या करना है? आपको एक एक बार में एक एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है। ठीक है? करके दिखाऊं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो एग्जांपल और करते हैं तो क्लियरिटी आएगी। एक एग्जांपल मैं करता हूं क्रॉस एल्डोल का। तो देखो मान लो हमें क्रॉस एल्डोल कराना है CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। तो इसमें ना टोटल मिला के 4 प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे तो दो तो सेल्फ एल्डोल के बनते हैं और 2 बनते हैं क्रॉस एल्डोल के। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ क्रॉस एल्डोल वाले बना रहा हूं, क्योंकि सेल्फ एल्डोल तो हम वैसे ही बनाएंगे, सिमिलर मॉलिक्यूल ले लेंगे। सिमिलर मॉलिक्यूल ले लेंगे तो दो तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल से एक एल्डोल बनाओगे, और प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेकर एक एल्डिहाइड बनाओगे, तो वहां से 2 आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे सेल्फ वाले। क्रॉस वाले के लिए क्या करना है? एक बार मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा, तो देखो इसको इस तरह से लिख लेता हूं, C डबल बॉन्ड O और H। तो अल्फा हाइड्रोजन मुझे यहां से चाहिए भाई, तो मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकाल ली। एक बार मैं इथेनॉल की अल्फा हाइड्रोजन को यूज करूंगा। कैसे? हाइड्रोजन को लगाऊंगा ऑक्सीजन पे और कार्बन को लगाऊंगा कार्बन पे। ओके, यहां से बनाना शुरू करो तो ये बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2, ये बन जाएगा OH, नीचे H, और इससे आके कौन जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा ये CH2 और इस CH2 से बोलो आगे कौन जुड़ा हुआ था? CHO। एक तो ये बना क्रॉस एल्डोल जिसमें इथेनॉल का हाइड्रोजन यूज हुआ है। कौन सा? इथेनॉल का हाइड्रोजन यूज हुआ है। एक और प्रोडक्ट यहां पर बनेगा जिसमें मैं प्रोपेनॉल का हाइड्रोजन यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं वापस से इन्हें दोबारा लिख लेता हूं। तो ये इथेनॉल मैंने लिख लिया। ठीक है? प्रोडक्ट बनाने के लिए आते हैं भाई, तो प्लीज ध्यान से सुनना इसे। और इस बार ना मैंने इथेनॉल का ऑक्सीजन ओपन करके लिख लिया है, क्योंकि मुझे इथेनॉल पे जोड़ना है इस वाले प्रोपेनॉल का हाइड्रोजन। तो इस बार प्रोपेनॉल के हाइड्रोजन को बाहर निकाल के रख लो भाई, ये लो। और ये CHO, क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन को जोड़ना है ऑक्सीजन से, और कार्बन को जोड़ना है कार्बन से। ओके, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान देना, इधर से लिखना शुरू करूंगा। जिस मॉलिक्यूल पे ऐड किया है वहां से लिखना है आपको। CH3C, ये तो बन जाएगा OH, नीचे आ जाएगा H। ठीक है? और पीछे क्या रह जाएगा? पीछे ये आपका CH आके जुड़ा है। कलर चेंज करके दिखाऊं, ये आपका CH आके जुड़ा है। तो ये CH जो है
जिसे मैंने येलो कलर से लिख दिया, ये जो CH है ये फर्दर किससे जुड़ा हुआ है बताओ? एक तरफ तो CH3 से जुड़ा हुआ है और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? CHO से। तो ये दूसरा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। तो दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बार एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज करके और दूसरी बार दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज करके। बात समझ में आती है? तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है एल्डोल रिएक्शन कहलाता है और ये क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट एल्डिहाइड्स यूज करते हैं। ओके, एक और क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो एक और एग्जांपल। इस बार मान लो मेरे पास बेंजेल्डिहाइड है। अब बेंजेल्डिहाइड के खुद के पास तो भाई है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि आप देखो CHO से जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसीज ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, तो यहां तो ये हाइड्रोजन होगा नहीं भाई, इसके खुद के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट ये रिएक्शन कर सकता है किसी ऐसी चीज के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन कैरी कर रही है। मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने देखा है। तो NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, पहले स्टेप में OH अल्फा हाइड्रोजन को लेके उड़ जाएगा, कार्ब एनायन बना लेगा, कार्ब एनायन यहां माइनस, ये CH2 CHO, और ये कार्ब एनायन किस पे? कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या चीज दिखेगी आपको? बेंजीन। बेंजीन से जुड़ा है आपका सिंगल बॉन्ड O- एक H, और ये CH2 आके जुड़ गया, CH2 से आगे CHO जोड़ रखा है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर से ये एक H एक्सेप्ट करके फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, मैंने मैकेनिज्म के साथ ही डिस्कस कर लिया है, प्रोडक्ट बनाना भी आपको सिखाया। ऐसे ही एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी होता है जो फिलहाल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी आसान ही है, उसमें अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर ये काम होता है। हाल फिलहाल में आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल बोर्ड के हमारे एग्जाम में पूछा जाता है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इससे ही एक मिलती जुलती रिएक्शन और है कैनिजारो रिएक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कैनिजारो। कैनिजारो में भी क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो सकते हैं, बट हम सिर्फ एक सिंपल कैनिजारो रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हेडिंग डाल दें कैनिजारो रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है सर? तो पहले तो ये समझ लो कि जो एल्डोल है वो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, बट जिन एल्डिहाइड और कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती उनका रिएक्शन कौन सा है? कैनिजारो। कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। कैसे होता है सर, करके बताओ। तो देखो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनल, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है बेचारे के पास, अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगी? अब इसमें क्या होगा? तो देखो अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराता हूं कॉन्सेंट्रेटेड, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के या KOH के साथ में हीटिंग कर रहा हूं, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन तो मिलेगा नहीं, आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले रखा है NaOH, तो मिक्सचर में बहुत सारे OH- हैं, बेचैन है, ठीक है। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं जिसे उड़ाया जा सके, तो ये OH क्या करेगा? ये OH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा भाई। कैसे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह? ये OH इस कार्बन पे अटैक कर देगा और बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा इस तरह से। तो ये तो O- और इससे आ गया एक OH और ये H और ये H। अब क्या होगा? अब ये ऑक्सीजन अपना चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन मीडियम में तो ज्यादा आयंस कौन से हैं? OH- आयंस है। तो ये वाटर तो इसको इतना मिलेगा नहीं रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए कि वाटर से H निकाल ले। तो फिर क्या होता है सर? तो होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन H- के फॉर्म में बाहर होता है। काफी कम रिएक्शंस हैं जिनमें H- एज ए लिविंग ग्रुप जो है बाहर हो रहा है। तुम कहो सर OH- क्यों नहीं होता है? तो भाई देखो OH- अगर मैं बाहर करूं तो ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड चला जाएगा, OH- जाने के बाद तो ये फिर से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा भाई।
जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OH इतने ज्यादा हैं अब हमारे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कि ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाता। रिएक्टेंट इतना ज्यादा है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड ही जाना पड़ता है। इस वजह से आपका OH तो भाई एज ए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती, बहुत सारा OH प्रेजेंट है, तो मजबूरन H- को बाहर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे ही H- बाहर हुआ, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन ये H- अब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। H- क्या करेगा बोलो? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये अटैक कर देगा किसके ऊपर? फिर से एक और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे ही ये एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो देखो C डबल बॉन्ड OH, ये H इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर से आपको 3H इस तरह से, और यहां O- दिखाई देगा। अब लास्ट स्टेप में इस O- को भी मुझे सेटिस्फाई करना है, ठीक है, लेकिन वाटर से तो मैं कर नहीं सकता भाई, वाटर से नहीं कर सकता, क्यों? वाटर ऑलरेडी कम है। तो जो रिएक्शन मीडियम में हमारे पास एक और ऐसी हाइड्रोजन है जो यूज की जा सकती है। आप अगर ध्यान से देखो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसमें भी तो एक हाइड्रोजन है, तो इस H+ से ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होगा, और ये जो चीज है ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। O- मीडियम में Na+ भी पड़े होंगे, तो ये तो सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इधर बन जाएगा आपका एल्कोहल CH3OH। क्या बन जाएगा? CH3OH। क्लियर? आप ये भी यहां सोच सकते थे कि सर इसी से सॉल्ट बना देते, आप इसी से जोड़ देते Na+ को, इसको सॉल्ट बना देते। तो देखो ये वाला काम ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां जो ऑक्सीजन का माइनस है वो स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि ये वाला माइनस स्टेबल नहीं है। समझ रहे हो? तो ये तो सॉल्ट के फॉर्म में, माइनस फॉर्म में, सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर एनायन और कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये तो एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये अल्कोहल वाला वो नहीं कर सकता, इसलिए इसे तो मुझे सेटिस्फाई करना होगा, न्यूट्रल करना होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑक्सीजन नहीं है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑक्सीजन है, तो ये एग्जिस्ट करता है भी सॉल्यूशन में। तो फाइनली हुआ क्या? अब कहानी का सार सुनो। कहानी का सार ये है कि जब हमने ऐसे एल्डिहाइड को, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड की है, जबकि जो एल्डोल था वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं। हर वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो एल्डोल शो करेंगे, ठीक है ना। बट कैनिजारो रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, क्योंकि कीटोन्स में फिर वो लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन ना होकर एल्काइल हो जाता है। ये जो मैंने H बाहर किया था ना, ये H नहीं होता कीटोन में। कीटोन में सिर्फ क्या होते हैं दोनों साइड बोलो? CH3 ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दे आर इवन और पुअरर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो वो रिएक्शन तो फिर आगे नहीं हो पाता है, इसलिए ओनली एल्डिहाइड्स आप यहां लिख लें। ओनली एल्डिहाइड्स की ये रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड शो करते कैनिजारो को। अब सर बताइए कैनिजारो रिएक्शन होती कैसी है? तो भैया पहली बात तो ये है कि जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, हिंदी में लिख दूं, नहीं होता, वो कैनिजारो शो करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें होता क्या है? ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, और एल्डिहाइड के एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं 1 डिग्री के। दिस इज कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन। सेम चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी चीज का बोलो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? आप इसे कॉपी कीजिए, फिर एक और एग्जांपल कैनिजारो का देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए तो भाई नेक्स्ट, जैसे मान लो मेरे पास बेंजल्डिहाइड होता, तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है, ये बेंजीन वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है,
बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैं अगर इसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ हीट करूं तो एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये ठीक है, और साथ में इसके रिडक्शन से ये बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म होगी। तो सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है, दिस इज व्हाट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। तो इसे हम कैनिजारो कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, जबकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है सॉर्ट ऑफ, जिसमें पहले स्टेप में मैं OH माइनस को ऐड कर रहा हूं, कंसंट्रेशन इतना ले रखा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाता है, हीटिंग कर रहे हैं साथ में, जो कि सपोर्ट करती है H माइनस के लिविंग H माइनस को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर होने में। फिर वो H माइनस दोबारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, लास्ट रिएक्शन से मिल लेते हैं। लास्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी? तो इस लास्ट रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं, लास्ट रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में भैया जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे कराते हो सर? तो ये तो पहले भी करा रखा है। ओके भैया, एडिशन नहीं बोले तो सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम बेंजल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। एडिशन सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कराएंगे। कैसे? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल्स याद करो कौन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो चीजें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के प्यासे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन्स कहां दिखेंगे? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो बोलो ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहां भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, CHO माइनस M शो करता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको आता है माइनस M प्लस M क्या होता है, तो CHO माइनस M शो कर रहा है और माइनस M की वजह से ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी हुई है। ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरी में कहां जोड़ना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरी में मेटा पर जोड़ना पड़ेगा। तो रिएक्शन कोई बहुत जोर से तो नहीं होती है भाई, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, साथ में कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो जिस चीज की इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है वो चीज ही नहीं मिल रही, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, साथ में मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। एक दो करा के देख लेते हैं, बाकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बेंजल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट कहां है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाले दो चैप्टर्स में, एल्कोहल्स और हेलोएल्केन्स में, साथ में जो अगला वाला आएगा अमाइंस, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, बट यहां नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। फिर भी एक दो करा देते हैं। जैसे मान लो आपने इसे HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4, दोनों चीजें कॉन्सेंट्रेटेड ले रखी हैं, दोनों चीजें हमने कॉन्सेंट्रेटेड ले रखी हैं। तो जब आप ऐसा कराते हो तो आप ये देखोगे कि जो नाइट्रेशन हो रहा है वो नाइट्रेशन कहां होगा? वो नाइट्रेशन होगा आपका मेटा पोजीशन पर। कहां होगा? मेटा पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। क्या समझे? ठीक है, सल्फोनेशन, ठीक है, हम हेलोजिनेशन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से इसके रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। तो इसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्कस किया बेटा इस पार्ट में, और इस पार्ट को अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं जिसमें हमने पूरा एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ डिस्कस किया है। कोई रिएक्शन अगर इसमें मिस हुई है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, हम उस रिएक्शन को जरूर डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैंने मैकेनिज्म्स को डिस्कस करने की कोशिश करी है। किसी को कोई डाउट अगर फिर भी रहता है तो यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वन शॉट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।